नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कर लो मेडल मुट्ठी में। जी हाँ, कल से ओलंपिक की शुरुआत हुई और टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता। पूरे देश को नाज है और इस वक्त खुद मीराबाई चानू हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज़ नेशन पे। सीधे मैं बिना देरी किए मीराबाई चानू का रुख करती हूँ। मीराबाई चानू, हम आपसे बातचीत अभी हम उनसे वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन देख लीजिए ये तस्वीर वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को खुश कर दिया, पूरे देश की चांदी चांदी कर दी। टोक्यो ओलंपिक में देश को मेडल दिलाया कल मीराबाई चानू ने। अब से कुछ ही देर में मीराबाई चानू ने जो कमाल किया उस पर हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। आपको बता दें, मीराबाई चानू ने बहुत मेहनत की, दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि मीराबाई चानू को आखिरकार सिल्वर मेडल हासिल हुआ। 2016 में रियो ओलंपिक भी गई थी, लेकिन अब 2021 में जो खुशियां उन्हें मिली हैं, किस तरह से मीराबाई चानू की मेहनत इसके पीछे रही, कितनी कड़ी मेहनत रही, परिवार का कैसे सहयोग रहा और कितनी मुश्किलों से होकर ये सफर उनको तय करना पड़ा। सीधे मीराबाई चानू की ज़बानी ही ये सब हम जानेंगे। चानू ने इतिहास रचा और आज भी ओलंपिक में जो भारत की बेटियां हैं उनका दमखम देखने को मिला। जब बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने अपना पहला मैच जीत लिया, उधर मनिका ने भी अपना पहला राउंड, अब तीसरा राउंड जीता। और इसके अलावा हम आपको बता दें, मैरी कॉम ने भी अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। लेकिन शुरुआत मीराबाई चानू ने जीत के साथ की है। एक मेडल सीधे भारत को दिलाया, जिसके बाद मीराबाई चानू की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कल से ही मीराबाई का जिक्र हर जबान पर है और मीराबाई चानू की ये जीत हर भारतीय की जीत बन गई है। मीराबाई चानू को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कल सबसे पहले जब मीराबाई चानू ने ये जीत हासिल की, और ये देखिए ये वो तस्वीर जब मीराबाई चानू ने इसी के साथ ओलंपिक मेडल अपने खाते में किया। ये कॉन्फिडेंस, ये तेज और कहीं से भी मीराबाई चानू डरी हुई नहीं थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीराबाई चानू ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। चानू ने कहा था कि वो मेडल लेकर आएंगी और चानू ने जो कहा वो कर दिखाया। देश की बेटी पर हर भारतीय को नाज है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चानू की जीत सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। हम भारतीयों के लिए प्रेरणा है चानू की जीत। राजनाथ सिंह ने कहा कि चानू पर पूरे देश को गर्व है। और ये देखिए ये तीन तस्वीरें, ये आज की तीन तस्वीरें हैं। मनिका की जीत हुई, उधर सिंधु, पीवी सिंधु बैडमिंटन में अपना पहला मुकाबला जीत गई हैं। मैरी कॉम ने भी जीत के साथ शुरुआत की है। बॉक्सर मैरी कॉम ने टेबल टेनिस में मनिका ने तीसरे राउंड में जीत हासिल की और इसी के साथ ही अब भारत को उम्मीदें हैं कि मैरी कॉम, सिंधु, मनिका के जरिए कुछ और मेडल भारत के खाते में आएंगे। हमारी शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों के साथ है। आपको बता दें कि 127 खिलाड़ियों का दल टोक्यो ओलंपिक के लिए पहुंचा है और मैरी कॉम अपना पहला मुकाबला जीत गई हैं। डोमिनिका की खिलाड़ी उनके सामने, डोमिनिका की खिलाड़ी को उन्होंने हराया। और उधर पीवी सिंधु की जीत से आज अच्छी शुरुआत हुई है दिन की। पीवी सिंधु का ये पहला मुकाबला, अब बस मेडल मुट्ठी में करना बाकी है। आने वाले कुछ जो दिन होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आगे के मैचेस भी होंगे और उन मैचेस में अपना दमखम हमारे खिलाड़ियों को दिखाना होगा। पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि 2016 जब ये ओलंपिक हुआ था, 2 मेडल भारत के खाते में आए थे। इस बार मेडल की टैली बढ़ी चढ़ी होगी। और अब से कुछ ही देर में मीराबाई चानू हमारे साथ जुड़ेंगी। सीधे उनसे जानेंगे कितनी खुशी हो रही है, कितनी मेहनत इस जीत के पीछे उन्होंने की है। सभी सवालों का जवाब हम उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चानू ने ओलंपिक में पहले ही दिन तिरंगे को शान से फहरा दिया। देखिए वो पल जब हर हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठा। वो संघर्ष तो दुनिया के लाखों करोड़ों के लिए मिसाल बन गया। और वो तस्वीर जिसे देखकर हर कोई कह उठा, मेडल ले गई कुड़ी इंफाल की। बहुत आसान नहीं होगा, कतई आसान नहीं होगा, मुश्किल चुनौती है, लेकिन क्या मीराबाई चानू कर पाएंगे? 115 किलो का ये दूसरा अटेम्प्ट मीराबाई चानू का। और लीजिए मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला मेडल दिला दिया है।
बस यही सुनने को पूरा इंडिया बेताब था। मीराबाई चानू के वेट उठाने से लेकर नीचे रखने तक मानो हर कोई सांसें थामे नतीजों का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही चानू का स्कोर नजर आया तो हर कोई खुशी के मारे उछल उठा, क्योंकि मीराबाई चानू ने 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया था। मीराबाई चानू ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, यानी ओलंपिक के पहले ही दिन इंडिया को पहला मेडल। अगर ओलंपिक में 49 कैटेगरी के इवेंट की बात करें तो मणिपुर की ये धाकड़ बेटी सिर्फ 8 किलो के चलते गोल्ड मेडल से चूक गई। स्नैच इवेंट में मीराबाई की क्लीन लिफ्ट रही 84 किलो और 87 किलो। क्लीन एंड जर्क इवेंट में मीराबाई की लिफ्ट रही 110 किलो और 115 किलो। दोनों इवेंट्स की बेस्ट लिफ्ट के आधार पर चानू का स्कोर बना 202 किलो। चानू से ऊपर सिर्फ चीन की वेट लिफ्टर हू जी हुई रही, जिनका स्कोर था 210 किलो। यानी सिर्फ 8 किलो का फासला था, वरना चानू पहले ही दिन सुनहरे मेडल को अपने नाम कर लेती। भले ही चानू जरा से फासले के चलते गोल्ड से चूक गई, लेकिन इस मंजिल पर पहुंचने के साथ ही चानू ने अपना नाम भारतीय खेल के इतिहास में दर्ज कर लिया। साइखो मीराबाई चानू ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली 17वीं एथलीट बन गई। साथ ही वेटलिफ्टिंग इवेंट में चानू सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली महिला एथलीट बन गई। चानू से पहले साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साल 2014 और साल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मीराबाई चानू ने सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन ओलंपिक्स में देश का झंडा फहरा देना, उसके जज्बात ही अलग होते हैं। यही वजह है जैसे ही टोक्यो में सिल्वर मेडल पर मणिपुर की मीराबाई का नाम चस्पा हुआ तो दिल्ली में पीएम मोदी तक का सीना गर्व से फूल गया। इस जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से देश खुश है। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल जीतने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं और आज उनकी कामयाबी पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। मीराबाई चानू ने टोक्यो में जो किया उसने पूरे देश को गर्व महसूस करने का मौका दिया। अब इंतजार है दूसरे धुरंधरों का, जो अलग अलग इवेंट्स के मोर्चे पर तिरंगा ऊंचा फहराने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मीराबाई चानू आज शोहरत और कामयाबी के आसमान पर खड़ी हैं, लेकिन चानू की ये कामयाबी कुछ दिनों की मेहनत का नतीजा नहीं है। इसके पीछे तो सालों की वो प्रैक्टिस है जिसे तपस्या से कम नहीं आंका जा सकता। इसके पीछे वो आंसू है जिसे चानू ने हौसले की सुनामी बना लिया। इस कामयाबी के पीछे उस छोटी सी साइखोम का बचपन है जब एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर दी गई थी। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए चानू की जिंदगी, चानू का संघर्ष और समझिए आखिर कैसे बनता है एक ओलंपिक चैंपियन। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग नक्शे पर बना ये छोटा सा इलाका वही जगह है जहां से मीराबाई चानू की बुलंदियों का बड़ा सफर शुरू हुआ था। आज मणिपुर की इस छोटी सी आबादी को पूरी दुनिया पहचान रही है और वजह सिर्फ एक है, नोंगपोक की वो छोटी सी साइखोम जिसने पहाड़ियों की पगडंडियों से अपनी बाजुओं की ताकत को तोलने का सिलसिला शुरू किया था। 12 साल की छोटी सी उम्र में जब घर के चूल्हे के लिए लकड़ियां लानी होती थी, जो चानू अपने भाई बहनों से ज्यादा बोझ उठाती थी, और तभी चानू को पता चल गया था कि भले ही वो इस दुनिया में इस छोटे से कस्बे से आई है, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी दुनिया जीतने के लिए बनी है। बस यहीं से छोटी सी साइखोम धीरे धीरे मीराबाई चानू बनने लगी। वो चानू जिसकी आंखें ओलंपिक मेडल पर उसी तरह टिकी थी जैसे महाभारत में मछली की आंख पर था अर्जुन का निशाना। दिन हो या रात, न नींद की फिक्र थी न आराम का ख्याल। मीराबाई को नजर आते थे वो वेट जो हर दिन उनके लिए नया इम्तिहान बनते थे।
वजन उठाकर हथेलियों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन चानू जानती थी कि खून पसीने से लिखी गई इबारत ही आगे चलकर कामयाबी की शमा को जलाने वाली थी। वेट लिफ्टिंग को अपना सर्वस्व दे चुकी चानू को पहली बार दुनिया ने पहचाना ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में। ग्लासगो में चानू ने 48 कैटेगरी वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। चानू के कोच से दोस्तों को लगा कि अब मणिपुर की मीरा को कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन किस्मत की अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। रियो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू मेडल जीतने की उम्मीद के साथ गई थी, लेकिन वो जीत की खुशी से महरूम रह गई। कहा जाता है कि इस नाकामी के बाद चानू निराश हो गई थी। वो अकेले में रोती भी थी, लेकिन ये घुटने टेक देना मणिपुर की मीरा को मंजूर नहीं था। रियो ओलंपिक्स के बाद चानू ने 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। इसी कामयाबी से एक नई चानू का जन्म हुआ, वो चानू जिसका एक ही मकसद था, ओलंपिक के स्टेज पर तिरंगा लहरा देना। इस बीच मीराबाई चानू को कंधे में चोट भी लगी, जिसके इलाज और रिकवरी के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका में एक मशहूर फिजिकल इंस्ट्रक्टर के अंडर में मीराबाई चानू ने दोबारा अपनी ताकत की हदों को तोलना शुरू किया। उम्र भले ही बढ़ गई थी, लेकिन जीत की भूख दिल में वैसी ही थी जैसे 12 साल की साइखोम के अंदर थी। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए चानू वापस इंडिया नहीं लौटी। वो अमेरिका में ट्रेनिंग करती रही और वहीं से टोक्यो पहुंचकर भारतीय कंटिंजेंट का हिस्सा बनी। ओलंपिक में चानू को क्या कर दिखाना था, इसका वादा उन्होंने इवेंट से पहले ही कर दिया था। वैसे उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, हम भी पूरा कोशिश कर रही है, पूरा मेहनत करती हूँ पूरा मेडल लेने के लिए। और चाइना से भी बराबर अभी तक तो बराबर है, फिर भी हम चाइना से पूरा फाइट करने के लिए अभी पूरा तैयारी में हूँ। हम उम्मीद करती हूँ मैं भी श्योर मेडल ही एक तो लूंगी, बस यही। मीराबाई चानू ने जो कहा वो कर दिखाया, दिल के जज्बे को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया और बता दिया कि विजय गाथा लिखी भले ही इतिहास के पन्ने पर जाती हो, लेकिन उसकी स्याही होती है दिन रात की मेहनत और कलम होती है संघर्ष का सफर। टीम न्यूज़ नेशन। और भारत की इस बेटी पर पूरे देश को नाज है आज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।